सो गुड आफ्टरनून टीवीएस। अभी जस्ट यहाँ हम जो चार्ट रडार का जो हम एक क्या बोलते हैं एक सब्सक्रिप्शन यहाँ हम लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके अभी हम यहाँ डेमोज देखेंगे कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन उसमें जो चार्ट रडार है वो क्या है वो हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम जस्ट यहाँ एंड ऑफ द डे, एवरी डे जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसके एंड ऑफ द डे हम एक फोटोज खींच के या एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और वो जो वीडियो है वो उसमें हम डिफाइन करेंगे कि कौन से पैरामीटर पे आप कौन से एक एंट्री लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड बन सकते थे। तो जैसे कि आज के बारे में हम बात करेंगे तो देखोगे कि एक हमारे पास प्रीवियसली यहाँ एक वर्जिन सीपीआर कल का अवेलेबल था। मार्केट ओपन हुआ गैप अप, हमारे पास जो सीपीआर का यहाँ एक रिलेक्शन बन रहा है वो है लोअर वैल्यू सीपीआर। और यहाँ एक हमारे पास नैरो सीपीआर है जिसका मतलब होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो इतना डेटा हमारे पास मार्केट ओपन होने से पहले था कि यहाँ हमारे पास एक सीपीआर है, एक हमारे पास वर्जिन सीपीआर, एक सीपीआर है और सीपीआर वो नैरो है और प्लस से एक लोअर वैल्यू सीपीआर है। इसका मतलब कि मार्केट गिर सकता है। नाउ मार्केट ओपन हुआ एक अच्छा से गैप अप, तो ये हमको साइन देता है कि जो भी सीपीआर कह रहा है मार्केट ओपन हो रहा है उससे बिल्कुल उलट यहाँ मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। तो अभी या तो ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज हो गया है या तो फिर क्या होगा कि जो मार्केट जहाँ ओपन हो रहा है वो जो सीपीआर का रिलेशन है लोअर वैल्यू सीपीआर जिसके मुताबिक मार्केट को नीचे जाना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग प्राइस बिहेव करेगा। तो जैसे ही आप देखोगे कि एक अच्छा सा जहाँ ओपनिंग हुआ वहीं से सीधा एक उसने 7 कैंडल बनाया, फिर वापस से 2-3 कैंडल बना के उसने सीपीआर को टेस्ट कर दिया और जो भी यहाँ हमारे पास एक गैप अप ओपनिंग था वो उसने अब्सॉर्ब कर लिया और जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी उसके आसपास चला गया। तो मतलब अभी ये जो भी एक यहाँ हमारे पास ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज हुआ था वो यहाँ अब्सॉर्ब हो गया। अभी यहाँ अगर आप एक एम्बुश एंट्री करना चाहते थे तो यहाँ आप एक एंट्री कर सकते थे क्योंकि ऊपर वर्जिन सीपीआर है। तो ऐसा मतलब गैप अप ओपन प्लस वर्जिन सीपीआर को ब्रेकआउट करना इतना आसान नहीं था। और उसने क्या किया, ब्रेकआउट यहाँ ब्रेकडाउन किया जस्ट प्रीवियस डे हाई। एक हमारे पास यहाँ पीवोट था और एक हमारे यहाँ ये की लेवल था। तो यहाँ उसके ऊपर जाने की जगह यहाँ इसने जैसे ब्रेकआउट किया तो आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। हालांकि ये एक इतना पर्टिकुलरली सात 915 पे कोई यहाँ एंटर नहीं कर सकता था। और दूसरा यहाँ आप एंट्री करते तो प्रीमियम भी बहुत फ्लक्चुएट होता, आपको यहाँ एक हाई प्राइस में बाइंग होती जो यहाँ आपके रिस्क रिवर्ड में आपको एक सुटेबल यहाँ आपको रिवर्ड नहीं मिलता। अभी ये फर्स्ट एंट्री तो यहाँ हो गई। अभी जो सेकंड एंट्री बनती थी वो आपकी बनती थी जब इसने यहाँ आप देखोगे कि एक बुलिश हरामी टाइप पैटर्न बनाया एक अच्छे से बेरिश मोमेंटम के बाद आज के दिन के बॉटम पे। और ये बॉटम यहाँ इसने एक ये की लेवल है वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देखोगे प्रीवियसली यहाँ एक डबल बॉटम बनाया था, इसकी ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ उसने प्रीवियसली ऑल्सो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था, फिर वहाँ से रिजेक्शन भी लिया था, फिर उसका ब्रेकआउट किया और सेम लेवल को वापस उसने टेस्ट करके बाउंस किया था। तो प्रीवियसली आप देखोगे फ्राइडे को यहाँ एक अच्छे बायर्स ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उनको जो रह गए थे उनके बारे में। और उनको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल गई तो यहाँ बुलिश में पैटर्न बना। और जैसे ही ये मूविंग एवरेज और ये पैटर्न वाइज भी आप इसमें एंट्री ले सकते थे कि जैसे ही दोनों कैंडल में से किसी का हाई क्रॉस करता है, यहाँ देखोगे आप मारी बोसू टाइप कैंडल से एक अच्छा सा आपको हाई भी मिला। और यहाँ आप सॉरी जैसे सिलेक्ट नहीं हुआ पैटर्न वाइज अगर यहाँ आप एंट्री करते हैं और इसके आसपास ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास 32-33 पॉइंट के आसपास का अगर आप रिस्क रखते हैं तो रिवॉर्ड आपको उसके अकॉर्डिंग 1 वर्सेस 2 ऑलरेडी मिल गया है। और जस्ट 1 वर्सेस 2 के पास हमारे पास यहाँ एक प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस भी हमने मार्क करके रखा था जो कल उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था। उस लेवल के आसपास उसने थोड़ा होल्ड किया, कंसोलिडेशन किया, फिर जैसे ही उसने वो हाई क्रॉस किया तो एक अच्छा और फर्दर हमको यहाँ बुलिश मोमेंटम मिला, एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम मिला। जैसे ही एक नया यहाँ सेटअप है कि जैसे ही एक जायंट बेरिश कैंडल बनती है जब फर्स्ट और उसके ऊपर बहुत सारे लोग मतलब स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं अपने, तो जब भी उसको ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा सा ब्लास्ट होता है। और तो ये सेटअप भी यहाँ अच्छे से वर्क किया। हालांकि ऊपर जाते ही वर्जिन सीपीआर से उसने थोड़ा सा पुल बैक लिया, लेकिन अगेन यहाँ ये जो कल का हाई पीवोट और ये हमारे पास एक की लेवल था वहाँ उसने ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया। तो जो लोग मिसिंग आउट हो गए थे उनको भी एक अच्छी एंट्री मिली और फिर मार्केट ने एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दिया। ना यहाँ इस केस में हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनता था वो जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि ये सीपीआर है, उसका 50% हमारा फर्स्ट टारगेट होता था। तो जैसे ही उसने यहाँ ब्रेकआउट किया एक फर्स्ट टारगेट हमको मिल गया। सेकंड टारगेट होता था कि फिर ये पीवोट, थोड़ा सा उसने टाइम स्पेंड किया लेकिन अल्टो उसने यहाँ एक पीवोट को भी टेस्ट कर दिया। यहाँ आपको एक पुल बैक मिला, इस चैनल में भी आपको एक ब्रेकआउट पे एंट्री मिल सकती थी। अगेन साइड मार्केट की वजह से उसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वरना यहाँ से ब्रेकआउट पे भी आपको यहाँ एक पीवोट का एंट्री
जो पर्टिकुलर इस ब्रेकआउट का टारगेट, और या तो फिर यहाँ आप छोटा सा स्केच करते हैं कि इस चैनल का उसने एक अच्छे से मारीबूसू टाइप कैंडल से ब्रेकआउट किया, तो एक अच्छा से यहाँ भी एक एंट्री पॉइंट बनता था। फिर मार्केट में पूरा टाइम सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन ही किया है, तो फिर यहाँ कोई एंट्री हमको फिर साइडवेज मार्केट में दिख नहीं रही थी। यहाँ एक एंट्री बन सकती है रिवर्सल की, लेकिन ये फिर आप थोड़ा सा रिस्की हो जाता। और जैसे अब चलो ठीक है, वो तो हो गया अभी। तो ये एक जो एग्जीक्यूटेड एक अच्छी लो रिस्क एंट्री जो हमने यहाँ डिस्कस की, 1 2 यहाँ 3 4 और फिर यहाँ 5 तरीके की एंट्री आज मार्केट के निफ्टी में बन सकती थी, जो हम यहाँ ट्रेड कर सकते थे। तो ये एक चार्ट ट्रेडर का जो हम एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अभी तो फिलहाल हम करीबन 1 हफ्ते तक या 2-3 हफ्ते तक, जब तक हमारा वेबसाइट तैयार नहीं होता तब तक तो हम यहाँ इस पर ही मार्केटिंग करने वाले हैं। तो इसमें कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें हम और क्या फैसिलिटीज ऐड कर सकते हैं चार्ट लर्निंग में? मतलब ये जो चार्ट ट्रेडर का ग्रुप है, इसमें जो मेनली अभी हमने सोच के रखा है कि एक एवरीडे एंड ऑफ द डे चार्ट का होगा, उसमें वीडियो या फिर हम एक कुछ टेक्स्ट वाइज आपको लिख के एंट्री डिफाइन करके 5 एंट्री के 5 फोटोज अलग से भेज देंगे। और एक वीकली हमारे पास एक संडे या सैटरडे हम लाइव सेशन करेंगे नेक्स्ट वीक एनालिसिस के लिए, जो हमने कल भी किया था। और फिलहाल तो ये 2 पर्क्स हमने उसमें ऐड करने के लिए सोचे हैं, और इसका जो एक्सेस होगा वो आपके पास 32 डेज का होगा, ताकि जो लास्ट डे वाला भी चार्ट हम आपको अपलोड करेंगे। और हम शायद से मंथली मतलब वीक के स्टार्ट में ही शुरू करेंगे, ताकि फ्राइडे को भी वो आपको चार्ट मिल जाएगा, तो आपके पास 2 दिन होगा उसको सीखने के लिए, सैटरडे और संडे। ऐसा ना हो कि आज ही आखिरी दिन है तो आज शाम को हम अपलोड करेंगे और आपने वो देखा नहीं और वो फिर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। तो इसलिए हम वीक के शुरुआत में इसे ऐड करेंगे। तो 32 या 28 उस हिसाब से हम वीक वाइज उसको देखते हैं। तो आप अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं, तो उसमें